आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने फौज में सेना में भर्ती के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिससे सेना को बदलते जमाने में एक अत्याधुनिक फौज बनाने का मौका मिलेगा। युवाओं को सेना से जोड़ने और सेना को सशक्त बनाने के लिए इस कदम की तारीफ भी हो रही है, कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको संक्षेप में बता देते हैं कि स्कीम है क्या और कैसे ये भारतीय फौज का स्वरूप बदल सकती है। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नेवी में 4 साल के लिए, यानी अब कम वक्त के लिए जवानों की भर्ती होगी। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को अब फौज में लिया जाएगा। 6 महीने की सख्त ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद इन्हें सैन्य बलों में शामिल कर लिया जाएगा और जब 4 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद इनमें से 75% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। सिर्फ 25% जवानों को 1 महीने के बाद फिर से भर्ती किया जाएगा। अभी फिलहाल जो सिस्टम है उसमें सीधे सीधे एक जवान की भर्ती होती है और वो 17 साल तक की अपनी पूरी सर्विस देता है। इसके बाद उसे पेंशन मिलती है, ग्रेच्युटी मिलती थी। आपको बता दें कि अब इस नई स्कीम के अंदर पेंशन नहीं होगी। सेना को आखिर इस नई स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी, ये जानते हैं। आज का युग आधुनिक युग है। युवा टेक्नोलॉजी को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं और सेना में उनका सही इस्तेमाल भी होगा, ये सोच है इसके पीछे। साथ ही सेनाओं की सैलरी और पेंशन का खर्च बचेगा। इस नई स्कीम में पेंशन नहीं दी जा रही है। अग्निवीरों को अब सेना निधि मिलेगी, जो उन्हीं की तनख्वाह से बचाए गए पैसे और 30% सरकार के योगदान से जमा होंगे। इससे वो अपने आगे के करियर में इस्तेमाल कर सकेंगे। यह राशि लगभग 11.5 लाख होगी। साथ ही उन्हें सेवा का सर्टिफिकेट मिलेगा। आगे के लिए ब्रिज कोर्सेज करवाए जाएंगे। साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कर्ज देने के प्रावधान भी किए गए हैं। इस सब से जो पैसा बचेगा, यानी इस सैलरी और पेंशन की जो बचत होगी, उस पैसे से और हथियार, उपकरण, सारो सामान, तकनीक खरीदी जा सकेगी सेना के लिए। सेना में जो खाली पद हैं उन पर इस नए स्कीम के तहत जल्द भर्ती हो पाएगी। आपको बता दें, फिलहाल सेना में करीब 1.25 लाख जवानों की कमी है। 2 साल से भर्ती हुई नहीं है। इस स्कीम से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये कि सेना के रक्षा बजट में बड़ी बचत होने जा रही है। कैसे होगा आपको समझाते हैं। समझिए कि फिलहाल एक सैनिक की 10 साल की सर्विस पर सेना और सरकार 5 करोड़ 12 लाख से ज्यादा खर्च करती है। अब जब अग्निवीर भर्ती होंगे तो इनकी मात्र 4 साल की सर्विस होगी, जिस पर खर्च आएगा 80 से 85 लाख रुपए ही। आपको बता दें कि फिलहाल भारत की सेनाओं में जो एवरेज उम्र है वो 32 वर्ष है। इस स्कीम के लागू होने के बाद भारतीय फौज और यंग और जवान हो जाएगी। भारतीय फौज की जो एवरेज औसत आयु है वो घटकर 24 से 26 साल हो जाएगी। कुछ ऐसे लोग जरूर हैं, जिनमें कुछ पूर्व फौजी अफसर भी शामिल हैं, जो इस योजना से सहमत नहीं हैं। उन्हें इसमें कई कमियां दिखाई देती हैं। उनका क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, वो भी आपको बताते हैं। उनका कहना यह है कि 4 साल की सर्विस में वो नौजवान सैनिक अपना पूरा समर्पण नहीं दे पाएगा और 4 साल में कोई सैनिक पूरी तरह परिपक्व भी नहीं हो पाता। इसके अलावा इस बार भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर होने जा रही है। इसका मतलब आपको पहले बता दें, ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती का मतलब यह है कि अब पूरे देश से, किसी भी वर्ग से, किसी भी समाज से, किसी भी जाति से, किसी भी देश के लोग किसी भी रेजिमेंट में भर्ती किए जाएंगे। पहले ये भर्तियां जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर होती थी। जो लोग इससे सहमत नहीं है, उनका कहना है कि एक जवान जब एक रेजिमेंट में जाता है तो वो अपने क्षेत्र, अपनी जाति का गौरव महसूस करता है, उसके प्रति निष्ठा महसूस करता है, उसमें कमी आएगी। इसके अलावा रिटायर होने के बाद इन अग्निवीरों को दूसरी नौकरी मिलने में भी मुश्किल होगी। साथ ही साथ ऐसे लोग समाज के लिए भी एक खतरा बताए जा रहे हैं कि समाज के अंदर सैनिक ट्रेनिंग पाए, बंदूक हथियार जानने वाले बेरोजगारों की तादाद बढ़ जाएगी। यह समाज के लिए खतरा हो सकता है। जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं कि 4 साल के बाद जवानों का हाल क्या होगा, इसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने भी आज दिया। गृहमंत्री ने कहा है कि 4 साल पूरा करने के बाद अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कह दिया कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में भी इन अग्निवीरों को प्रायोरिटी दी जाएगी। एक सवाल और उठ रहा है कि रेजिमेंटेशन कैसे किया जाएगा। हमने लेफ्टिनेंट जनरल सी बंशी पुनप्पा से बात की। उन्होंने बताया इस वक्त सेना में कितने पद खाली हैं, कितनी भर्तियां होनी हैं और कैसे अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद आगे अपना करियर चुन पाएंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ
next 4 years almost 1.75 lakhs रिक्रूट्स आएंगे हमारा अग्निवीर। अभी सारा रिक्रूटमेंट ये अग्निवीर के तौर पर ही होगा, अग्निपथ स्कीम के तौर पर ही होगा। रेजिमेंटेशन के ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है, रेजिमेंटेशन रहेगा और ये अग्निवीर को हम पूरा तरीके से शामिल किया जाएंगे। ये जो सिस्टम में हमारा जो नाम नमक निशान जैसे आपने कहा है उसके ऊपर निर्भर है, पलटन के नाम के ऊपर, और एक यूथफुल यंग लॉट शुरू में मिलते हैं और जब ये निकलते हैं एज ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स, डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल्स, ये बहुत ईजिली ऑब्जॉर्ब हो सकता है सीएपीएफ और असम राइफल में, क्योंकि हमारा काम साथ साथ होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।